हेलो एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल द ग्रोथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आज हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस स्टार्ट करने वाले हैं। हायर मैथमेटिक्स के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। और आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक होने वाला है वो बीएससी से रिलेटेड है। आप अगर बीएससी के किसी भी ईयर में पढ़ रहे हो या फिर बीएससी बीएड में अगर आपके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो आज की जो क्लास बेसिकली हमारी स्टार्ट होने वाली है उस क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। हमारा जो आज टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक कौन सा है हमारा? ग्रुप थ्योरी। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग कोर्सेज में ये ग्रुप थ्योरी नाम से आपको चैप्टर मिल जाएगा। अच्छा चैप्टर है, थोड़ा सा लेंथी भी है और इससे क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे बनने वाले हैं। क्वेश्चंस के बारे में भी हम बाद में, जब हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो ग्रुप थ्योरी में भी आपकी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में किसी में भी एक ईयर में आपको मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आप और किसी सब्जेक्ट में या फिर फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे भी ये ग्रुप थ्योरी के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो साथ के साथ उन क्वेश्चंस की भी हम बात करने वाले हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अगर आप बीएससी के हों तो आपको कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस को फेस करना है, और अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फिर ग्रुप थ्योरी के किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर कौन सा है आज का? ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी को समझने से पहले ग्रुप से रिलेटेड सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? ग्रुप की, कि ग्रुप होता क्या है। तो ग्रुप किसी भी बाइनरी ऑपरेशन या किसी भी सेट के लिए अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है, कोई द्विआधारी संक्रिया अगर दे रखी है आपको, उस संक्रिया के लिए तीन चार जो इसकी कंडीशन है, 4 और मे बी 5 तक जाती है। अगर वो 5 कंडीशन, वो बाइनरी ऑपरेशन और वो सेट दोनों फुलफिल कर लेते हैं आपके, वो कंप्लीटली अगर उसको सेटिस्फाई करेंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा? ग्रुप बन जाएगा। तो ग्रुप को स्टार्ट करने से पहले आप उनको उन जो हमारे पास लेटर्स दे रखे हैं या जो हमारे पास ये वैल्यूज होती है इनकी, या जो इनकी डेफिनेशन होती है, वो चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बेसिकली उन चीज़ों को आप स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आए हो, छोटी क्लासेस में भी वो चीज़ें आपने देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पे ग्रुप में उन्हीं चीज़ों का कैसे यूज़ करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, उन वर्ड्स को मैं लिखता हूँ, आपने वो वर्ड्स पहले देख भी रखे होंगे, लेकिन ग्रुप के लिए उन वर्ड्स को आपको कैसे यूज़ करना है पहले हम उनका मीनिंग समझने वाले हैं। और जैसे ही वो वर्ड्स अगर आप अच्छे से क्लियर कर लोगे उसके बाद ग्रुप थ्योरी भी आपको बहुत अच्छे समझने वाली है। तो ग्रुप थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले हम उन वर्ड्स की बात करते हैं जो ग्रुप थ्योरी में यूज होने वाले हैं, और उन वर्ड्स की डेफिनेशन के साथ, उनके एग्जाम्पल्स के साथ हम उनकी बात करेंगे ताकि वो अच्छे से क्लियर हो जाए। अब ग्रुप थ्योरी में जो फर्स्ट हमारा नंबर है या फर्स्ट हमारा जो वर्ड है वो, जैसे मैं स्टार्ट करता हूं, नंबर 1 जो हमारा है, जो फर्स्ट की हम बात करते हैं कम्यूटेटिव वर्ड की। कम्यूटेटिव, और कम्यूटेटिव इसी को हम क्या बोलने वाले हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अगर आपको हिंदी में याद रखना है तो आप हिंदी में इसको बोल सकते हो। हिंदी में हम इसको किस नाम से पढ़ते हैं? क्रम विनिमय, या आप ऐसे याद रख सकते हो, क्रम विनिमयता। ठीक है, क्लियरली विजिबल हो रहा है यहाँ तक? क्रम विनिमयता, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अभी ये याद रखना, बेसिकली मैं ग्रुप थ्योरी के बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ। ग्रुप थ्योरी में जिन वर्ड्स को हम यूज करने वाले हैं, पहले हमको उनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि वो वर्ड्स क्या हैं, कैसे उन वर्ड को यूज करना है, कैसे उन वर्ड पे बेस्ड एग्जांपल आएंगे। उसके बाद फिर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद हम ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि ग्रुप एक्चुअल में है क्या। ओके, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के साथ में। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? सपोज करो 2 नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं हमारे पास? फर्स्ट जो नंबर है हमारे पास क्या है? ए है, और सेकंड नंबर हमारे पास क्या है? बी है। इन दोनों पे कोई बाइनरी ऑपरेशन, कोई संक्रिया कौन सी चल रही है हमारी? स्टार। तो ए स्टार बी की प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, और ए स्टार बी की प्रॉपर्टी अगर बी स्टार ए के इक्वल आ जाती है तो वो जो ऑपरेशन होता है या वो जो संक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं कि ये कौन सी फुलफिल कर रही है? एक क्रम विनिमयता को आपको फुल कर रही है। अब आप समझ रहे होंगे कि ये स्टार क्या है, स्टार का मीनिंग क्या है। अब स्टार को समझने के लिए स्टार कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है मैथमेटिक्स का। मे बी वो प्लस माइनस मोड डिवाइड मल्टीप्लाई या और कोई मॉड्यूलो वाला साइन बना के कुछ भी ऑपरेशन दे सकता है, डिवाइड कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, किसी भी तरह से। तो इस स्टार ऑपरेशन को डिफाइन करेगा कि स्टार ऑपरेशन एक्चुअल में है क्या। सपोज करो मैं एग्जांपल देता हूं आपको
कि एग्जाम्पल हमने क्या लिया है कि ए है, साथ में हम ले रहे हैं ए, और सेकंड नंबर हम क्या ले रहे हैं बी, और हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है या जो संक्रिया को हम यूज ले रहे हैं वो हमने कौन सा यूज किया है, प्लस। और ए प्लस बी और बी प्लस ए अगर आपके इक्वल हो जाते हैं, ए प्लस बी और बी प्लस ए अगर आपको इक्वल हो जाते हैं, इसका मतलब प्लस जो ऑपरेशन आप यूज ले रहे हो वो क्या कर रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवा रहा है, ठीक है। और अगर इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो आप बेसिकली कोई भी नंबर अज्यूम कर सकते हो कि ए की वैल्यू आपने कोई भी अज्यूम कर ली, बी की वैल्यू आपने कोई भी अज्यूम कर ली। अगर उनके बीच में पॉजिटिव साइन आप यूज कर रहे हो तो ए प्लस बी का रिजल्ट और बी प्लस ए का रिजल्ट, दोनों रिजल्ट आपके क्या होने वाले हैं, सेम आने वाले हैं। इसका मतलब स्टार ऑपरेशन यहाँ पे किसके लिए डिफाइन किया गया है, प्लस के लिए, और ये आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेगा। जैसे नेक्स्ट ऑपरेशन की हम बात करें, सपोज करो नेक्स्ट ऑपरेशन हमें दे रखा है ए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का साइन यूज करते हैं हम यहाँ पे, तो ए मल्टीप्लाई साथ में हम किसको यूज करते हैं, बी को। तो ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी मल्टीप्लाई ए। अगर ऐसा होता है, आपको देखना है, चेक करना है कि ये ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए, अगर होता है ऐसा तो फिर वो आपकी क्रम विनिमयता क्या होती है, सिद्ध होती है। अगर नहीं हो रहा है ऐसा तो फिर सिद्ध नहीं होगी। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पॉजिटिव और मल्टीप्लाई दोनों के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है कि आप ए प्लस बी यूज करोगे और बी प्लस ए यूज करोगे तो भी दोनों इक्वल आने वाले हैं, और ए मल्टीप्लाई बी यूज करोगे या बी मल्टीप्लाई ए यूज करोगे तो भी दोनों क्या आने वाले हैं, इक्वल आने वाले हैं। क्लियर, ओके। सपोज करो इन दोनों में तो ये प्रॉपर्टी क्या हो रही है, होल्ड हो रही है। और अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल की अगर जैसे मैं बात करूं आपसे, तो नेक्स्ट एग्जांपल सपोज करो हम लेते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। क्लियर, क्या ऐसा होता है, एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल है कि a माइनस बी और b माइनस ए दोनों आपके क्या हो, इक्वल हो? अगर ऐसा पॉसिबल है तो आप इक्वल का साइन यूज करोगे, लेकिन b हमें पता है अच्छे से कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि a माइनस बी और b माइनस ए पे सेम वैल्यू आए, ऐसा पॉसिबल एक्चुअल में तो नहीं है, क्योंकि किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर आप पुट करोगे, बीच में माइनस साइन यूज करोगे, तो फिर पॉसिबल नहीं है कि वो वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए। सपोज करो हम एग्जांपल लेते हैं कोई इसका, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सपोज करो आप a की जगह 2 और b की जगह 3 रखोगे तो a प्लस बी आपका 5 होने वाला है, b प्लस ए भी आपका क्या होने वाला है, 5। दोनों प्रॉपर्टी होल्ड होगी। मल्टीप्लाई में अगर यूज करने वाले हो तो 2 और 3 अगर यूज करोगे तो 2 इंटू 3 भी 6 होने वाला है, और 3 इंटू 2 भी क्या होने वाला है, आपका 6 होने वाला है। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी वो क्या है कि हम ऑपरेशन जो यूज कर रहे हैं वो ऑपरेशन हमारा पास कौन सा है, माइनस है। और माइनस में सपोज करो अगर यहाँ पे हम a की वैल्यू 2, a इज इक्वल टू हम क्या यूज करने वाले हैं, a इज इक्वल टू क्या यूज करते हैं 2, और b इज इक्वल टू क्या यूज करते हैं 3। तो देखते हैं सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो a की जगह तो हम क्या पुट कर रहे हैं 2, और b की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं 3, तो 2 माइनस 3 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे b की जगह आप क्या यूज करोगे 3, और माइनस a की जगह आप क्या यूज करोगे 2। तो 2 माइनस 3 का रिजल्ट तो आपका क्या आने वाला है, -1, और इधर से 3 माइनस 2 का रिजल्ट क्या आने वाला है, +1। और हमें पता है कि -1 और +1 दोनों आपके इक्वल नहीं होते, इसलिए बीच में कौन सा साइन लगाना है हमको, नॉट इक्वल का। अब आपको बेसिकली प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी कि प्लस और मल्टीप्लाई के लिए तो होल्ड हो रहा है, लेकिन नेगेटिव के लिए होल्ड नहीं हो रहा है। बेसिकली प्रॉपर्टी मैथमेटिक्स में 4 ही हम यूज कर रहे हैं। प्लस के लिए हमने चेक किया, मल्टीप्लाई के लिए चेक किया, माइनस के लिए रह गया, अब लास्ट हमारा कौन सा रह गया, कौन सा, हाँ आपको पता है कौन सा रह गया, डिवाइड रह गया। चलो डिवाइड को हम सॉल्व करते हैं। तो a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू b डिवाइड बाय a। अब यहाँ पे इक्वल आएगा या नॉट इक्वल आएगा ये तो आप बताओगे। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे कोई भी बेसिकली कोई भी नंबर यूज कर लो, कि a की जगह कोई नंबर ले लो, b की जगह कोई नंबर ले लो, डिवाइड प्रॉपर्टी आपको यूज करो। अगर दोनों साइड आपकी इक्वल आ रही है, LHS और RHS आ रहा है, तो प्रॉपर्टी क्या हो रही है, होल्ड हो रही है। तो यूज करते हैं जैसे हम कि a इज इक्वल टू, वही हम पहले वाले नंबर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 2, और b इज इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं, सपोज करो 4 ले लिया या 3 ले लेते हैं हम। तो a डिवाइड बाय 2 करना है तो हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है, 2/3, और b डिवाइड बाय a करना है तो रिजल्ट क्या आने वाला है हमारा 3/2, और 2/3 और 3/2 तो इक्वल होते नहीं है। इसका मतलब डिवाइड में भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है। कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, क्रम विनिमयता की। तो क्रम विनिमयता में हमने चारों ऑपरेशन देख लिए। कौन कौन से ऑपरेशन देखे हमने, एक तो प्लस देखा, एक माइनस देखा, एक मल्टीप्लाई कर लिया, और एक कौन सा कर लिया हमने लास्ट में, डिवाइड कर लिया। और हमें क्या पता चला है कि प्लस और मल्टीप्लाई ये दोनों प्रॉपर्टी तो उसमें होल्ड हो रही है, लेकिन डिवाइड और आपका कौन सा रह गया, माइनस, ये दोनों प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करना है, होल्ड नहीं कर रहे। मतलब ये दोनों बाइनरी ऑपरेशन या फिर ये दोनों आपके जो ऑपरेशन है, जो संख्याएं आप यूज कर रहे हो,
इन संक्रियाओं के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई नहीं होती। तो किस किस में अप्लाई हो रही है, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्लस में भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई में भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, लेकिन माइनस में ये जो प्रॉपर्टी है ये अप्लाई नहीं हो रही है, और डिवाइड में भी ये प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई नहीं हो रही है। तो ये याद रह जाएगा आपको कि कम्यूटेटिव वर्ड एक्चुअल में है क्या, कि ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी स्टार ए। और अगर दोनों आपके यूज इक्वल आ रहे हैं तो फिर आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। तो कम्यूटेटिव वर्ड आपको समझ में आ गया होगा कि कम्यूटेटिव वर्ड का मतलब क्या है, कैसे उस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यूज करना है। जैसे सपोज करो ये तो वो 4 ऑपरेशन थे जिनकी हम बेसिकली बात करते हैं, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया। अब हम कोई और नया ऑपरेशन लेके चलते हैं। नया ऑपरेशन हमारा कौन सा होने वाला है, नए ऑपरेशन की हम बात करते हैं। सपोज करो नया कोई ऑपरेशन लेते हैं, ए स्टार बी। क्या लेने वाले नया ऑपरेशन हम, नया ऑपरेशन हम लेते हैं कोई ए स्टार बी, और ए स्टार बी को सपोज करो मैं लिखता हूं, ए स्टार बी को मैंने लिखा ए बी डिवाइड बाय क्या है 5 है। ऐसा कोई ऑपरेशन बना दिया मैंने कि स्टार का मतलब क्या है कि दोनों जो नंबर्स आपको दे रखे हैं उनका मल्टीप्लाई है, और उसमें डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपका 5। तो प्रॉपर्टी आपकी होल्ड होगी कि नहीं होगी। तो ए स्टार बी तो क्या आ रहा है आपका, ए बी बाय क्या आ रहा है 5। इसी को चेक करना है क्योंकि इसी को चेंज करना है, तो हम सेकंड इसकी जो प्रॉपर्टी बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, बी स्टार ए। और बी स्टार ए आपका क्या आने वाला है, बी ए, और डिवाइड बाय आपका क्या आ जाएगा 5। यही तो प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है कि दोनों नंबर्स को आपको ऑपरेट करना है, मल्टीप्लाई करना है, और डिवाइड बाय आपका क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 5 को हमने देख लिया यहाँ पे कि ए स्टार बी ए बी बाय 5 है, तो बी स्टार ए क्या होगा, बी ए बाय 5 हो गया। अब आप कोई भी नंबर अज्यूम करके देख सकते हो कि ये दोनों प्रॉपर्टी इक्वल होने वाली कि नहीं आने वाली। तो यहां से तो हम बेसिकली हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ए बी बाई 5 और बी ए बाई 5 दोनों आपके क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। तो अब इक्वल देखोगे तो हमको फिर प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी क्या है हमारी, ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, बी स्टार ए, दोनों क्या है, इक्वल है। और इसके इक्वल में आप चाहो तो किसी में से भी एक को लिख लो, या तो ए बी बाय 5 लिख लो, या फिर आप क्या लिख सकते हो, बी ए बाय 5 लिख सकते हो। इसका मतलब ये जो स्टार ऑपरेशन दे रखा है उसके लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो रही है, प्रूव हो रही है, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि सिद्ध हो रही है। क्लियर। तो कम्यूटेटिव वर्ड का मतलब आपको पता चल गया कि कम्यूटेटिव वर्ड क्या है। चलो एक और एग्जांपल अगर हम इसका डिस्कस कर लें तो देखो, जैसे एग्जांपल हमारे पास कौन सा हम ले सकते हैं कि ए स्टार बी, जैसे प्लस वाला हमको एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ए स्टार बी को हम डिफाइन करते हैं अलग तरीके से। अलग तरीका क्या है हमारा कि ए स्टार बी को हमने डिफाइन किया है कि ये क्या है आपका, ए फर्स्ट नंबर है और प्लस में आपका क्या है, ए बी फर्स्ट नंबर और पॉजिटिव साइन के साथ में दोनों का मल्टीप्लाई है। ए प्लस में क्या आ जाएगा आपका, ए बी। क्लियर। चलो उसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि इसी को हम चेंज करते हैं। तो हम ए स्टार बी की जगह हम क्या यूज करने वाले हैं, बी स्टार ए, और बी स्टार ए यूज करेंगे तो क्या आने वाला है, बी, और प्लस में क्या आएगा, बी ए। अच्छा बी ए और ए बी में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट होने वाले हैं तो ये तो सेम रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपके डिफरेंस क्रिएट कर देगी, क्योंकि ए प्लस ए बी और बी प्लस बी ए इनकी वैल्यू तो आपकी सेम होने वाली है नहीं। इसका मतलब ये जो ऑपरेशन आपको दे रखा है स्टार ऑपरेशन जो डिफाइन है ए प्लस ए बी के थ्रू, उसके लिए प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है। तो आप क्या लिखोगे फिर कि ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू क्या है आपका, बी स्टार ए। क्लियर। तो इस जो ऑपरेशन आपको ये स्टार ऑपरेशन दे रखा है जिस तरह से डिफाइन था आपका, उसके लिए क्रम विनिमयता आपकी सिद्ध नहीं हो रही है। ठीक है। तो अच्छे से आपको कम्यूटेटिव वर्ड का मतलब पता चल गया हो गया, कैसे उनके एग्जांपल्स आपको सॉल्व करने हैं, ऐसे आपको पता चल गया हो गया कैसे स्टार ऑपरेशन को सॉल्व करना है, कैसे आपको जो नॉर्मल हमारे ऑपरेशन होते हैं प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई उनके लिए सॉल्व करना है। ये सब सारी चीजें मैंने आपको बता दी। चलो अब एक लास्ट चीज जो आपको याद रखनी है ऑपरेशंस के लिए कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड में से किस किस के लिए अप्लाई होती है, प्लस और मल्टीप्लाई के लिए तो ऑलवेज अप्लाई है, और माइनस के लिए अप्लाई नहीं है, और डिवाइड वाले के लिए भी क्या है, अप्लाई नहीं है। क्लियर। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी कौन सी है, एसोसिएट प्रॉपर्टी नंबर 2। नंबर 2 हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। एसोसिएट प्रॉपर्टी को अगर आपको हिंदी में लिखना हो तो आप लिख सकते हो, एसोसिएट को हम क्या बोलते हैं, साहचर्यता। क्लियर।
अब साहचर्यता क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये वर्ड क्या है। ये वर्ड आपने पहले सुन रखा होगा वैसे। तो एसोसिएट प्रॉपर्टी में हमको क्या करना है, देखो एसोसिएट का मतलब जनरली होता है कि साथ रहना। साथ, अब साथ कैसे होगा कि ऑपरेशन जो आपको दे रखे हैं उनमें कोई न्यूमेरिकल डिजिट होंगे, उनको आप किस तरह से अरेंज करते हो, वो अरेंजमेंट ही आपका क्या बनने वाला है, प्रॉपर्टी बनने वाली है। प्रॉपर्टी क्या है, देखो पहले सिंपल से एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज करो हम प्लस ऑपरेशन की बात करते हैं, हमें नंबर दे रखा है एक 3 है, एक नंबर हमारे पास क्या है 5 है, और एक नंबर हमारे पास क्या है 9 है। क्लियर, 3, 5 और क्या है 9। इसको मैं दो टाइप से लिख सकता हूँ। दो टाइप से कैसे लिखूँ कि एक टाइप जो बनेगा इसका, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, 3 को मैं बाहर रख लेता हूँ, प्लस का साइन में यूज़ करता हूँ, ब्रैकेट में यूज़ करता हूँ, और 5 प्लस में क्या लिख लेता हूँ मैं 9, ऐसे लिख सकते हैं। इन्हीं तीनों ऑपरेशंस के रिजल्ट को हम और कैसे बना सकते हैं कि हम 3 और 5 को तो कंबाइन कर देते हैं कि 3 + 5 तो हमारा एक साथ रखने वाला है, और प्लस में हम क्या लिखने वाले हैं 9। क्लियर, 3, 5 + 9 में हमने क्या लिखा, 3 को अलग कर दिया और यहाँ से लास्ट में 9 को अलग कर दिया। लेकिन हमको पता है कि अलग करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, उनके रिजल्ट बेसिकली क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को हम किस नाम से जान रहे हैं, साहचर्यता या एसोसिएट प्रॉपर्टी। कि अगर आप उनको अलग अलग भी लिखते हो, किसी और ऑर्डर में लिखते हो, तो ऑर्डर का आपको इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। बेसिकली हम दूसरी चीज़ की बात करें तो दूसरा हमारा क्या है, मल्टीप्लाई। सपोज करो मैं नंबर्स लिखता हूँ मल्टीप्लाई के लिए, 3 × 5 मल्टीप्लाई में मैंने क्या लिखा है 9। इनको भी मैं दो तरह से लिख सकता हूँ। कैसे लिखूंगा कि फर्स्ट रिजल्ट यहाँ पे लिखते हैं, सेकंड रिजल्ट यहाँ लिखते हैं। देखो फर्स्ट रिजल्ट में हम क्या कर सकते हैं, इसी की तरह मैं बना रहा हूँ सेम, 3 × 5 मल्टीप्लाई बाय क्या आ सकता है 9, ऐसे बना सकते हो आप इसको, ऐसे नहीं बनाना। तो दूसरा वे क्या है कि 3 × 5 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई में क्या आ सकता है आपका 9। देखो दोनों को लिखने का जो ऑर्डर का अरेंजमेंट है वो अलग अलग है, लेकिन प्लस और मल्टीप्लाई के लिए हमको पता है कि इनके रिजल्ट जो होने वाले हैं वो क्या आने वाले हैं, सेम होने वाले हैं। अच्छा, फिर इसके साथ साथ ये और दिमाग में आ रहा होगा कि माइनस और डिवाइड के लिए क्या है, या किसी और ऑपरेशन के लिए क्या होने वाला है। तो माइनस के लिए हमें पता है कि माइनस के लिए ऐसे रिजल्ट जो होने वाले हैं वो आपके सेम नहीं होते, और ना ऐसे रिजल्ट आपके डिवाइड में सेम होने वाले हैं। डिवाइड में भी अगर आपने ऑर्डर चेंज किया तो भी सिस्टम बिगड़ेगा, और अगर माइनस में भी आप इसको इस तरह से लिखोगे तो फिर माइनस में भी क्या होने वाला है, आपका ऑर्डर खराब होने वाला है। मे बी माइनस के कई नंबर्स के लिए वो अप्लाई हो भी जाए और अप्लाई ना भी हो, ये भी हो सकता है। तो बेसिकली हमको क्या याद रखना है कि प्लस और मल्टीप्लाई जो साइन है उसके लिए तो हमेशा ये जो गुणधर्म है आपका, ये जो प्रॉपर्टी है, ये क्या होने वाली है, अप्लाई होने वाली है प्लस के लिए और मल्टीप्लाई के लिए। और बेसिकली जस्ट हमने जो प्रीवियस क्लास देखी थी उसमें हमने क्या देखा था कि प्लस और मल्टीप्लाई के लिए जो हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या पढ़ रहे थे कि अगर प्लस और मल्टीप्लाई के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी होल्ड हो रही थी, तो ऐसे ही सेम चीज एसोसिएटेड प्रॉपर्टी के लिए भी क्या हो रही है, दोनों चीजें आपकी ठीक से काम कर रही है। अब सपोज करो हम और किसी ऑपरेशन की बात करते हैं, और कोई ऑपरेशन हमारा क्या हो सकता है, देखें जैसे हम बात करते हैं किसी और ऑपरेशन की, तो ऑपरेशन हमारा देखो कोई ऑपरेशन बनाता है आपके लिए। देखो ऑपरेशन क्या हो सकता है हमारा, ऑपरेशन सपोज करो मैं ऑपरेशन आपके लिए लिखता हूँ A * B = हम लिखते हैं A + B, और माइनस में हम क्या लिख लेते हैं AB। मतलब फर्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो तो क्या कह रही है कि दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है, और उसके बाद उन्हीं दोनों के मल्टीप्लाई में से उसको क्या करना है, माइनस करना है। ये प्रॉपर्टी हमको बनानी है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो या तो कोई नंबर ले लो, या हम इसी के थ्रू चलते हैं कि अगर A * B का ऑपरेशन A + B - AB है, तो हम कोई नंबर लेते हैं नया। सपोज करो हमारे पास कोई नंबर है, इसी को हम दो तरह से लिखते हैं, या फिर कोई थर्ड नंबर ले लेते हैं C। सपोज करो मेरे पास नंबर है A * B, ये तो आपका फर्स्ट ऑपरेशन है। मैं स्टार ऑपरेशन लगा के इसी ऑपरेशन को अप्लाई कर रहा हूँ सी के साथ में। क्लियर कि A * B लिखा और फिर क्या आ गया C। अब इसका रिजल्ट क्या बनने वाला है, उस रिजल्ट को हमको देखना है। और दूसरा जो रिजल्ट हम बनाएंगे उसमें क्या आने वाला है, B और C को हम साथ में लिखेंगे और A को हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। उसकी बात अभी करते हैं थोड़ी देर में। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ इस प्रॉपर्टी के थ्रू, तो ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो दोनों को ऐड का मतलब फर्स्ट नंबर ये और सेकंड नंबर आपका क्या है, ये है। और दोनों को जब अगर आप ऐड करोगे तो फर्स्ट ऑपरेशन तो इसका रिजल्ट तो आपको सेम लिखना है। तो इसका रिजल्ट तो सेम आने वाला है, तो क्या आने वाला है आपका A + B और माइनस में क्या आ जाएगा AB। ये तो इसका रिजल्ट है। स्टार ऑपरेशन किसके साथ लग रहा है आपका, C के साथ में। तो A + B - AB स्टार ऑपरेशन किसका लग गया आपके साथ, C के साथ में।
अब स्टार ऑपरेशन कैसे सॉल्व हो सकता है, आपको पता है कि स्टार ऑपरेशन का मतलब क्या है, दोनों को ऐड करना है और दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो दोनों को ऐड करते हैं, पहले तो ऐड करोगे तो इसको और इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करोगे तो क्या लिखने वाले हो आप, a प्लस बी माइनस में ए बी और प्लस में आपका सेकंड क्या आ गया, c। बीच में आप माइनस साइन यूज करोगे, उसके बाद a और b का मल्टीप्लाई, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या क्या आने वाला है यहाँ से, फर्स्ट नंबर तो आपका क्या आ जाएगा ac, फिर जो आएगा माइनस के साथ में आना है सबको सबको, ये ध्यान रखना क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। तो फर्स्ट तो आपका क्या आ गया ए बी, फिर क्या आ जाएगा आपका बी सी, तो फिर आपका क्या आ जाएगा बी सी, और बी सी के बाद में जो आने वाला है ए हो गया, बी हो गया, और उसके बाद माइनस में क्या आ जाएगा आपका ए बी और सी। क्लियर, ऑपरेशन ठीक से लगाना है, ये ध्यान रखना। देखो क्या किया हमने कि दोनों को ऐड कर दिया, ये तो दोनों ऐड हो गए, बीच में ये आपका नेगेटिव साइन आ गया, तो ये सभी को नेगेटिव बनाने वाला है। आप चाहो तो एक ब्रैकेट लगा के एक स्टेप बढ़ा सकते हो, और फिर आपको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। दोनों कौन से, आपके ऑपरेशन वाले, तो ए प्लस बी और सी को, तो ये उसका रिजल्ट, ये सबसे 1 बाय 1 मल्टीप्लाई होगा, तो सी हो गया ए के साथ में ए सी हो गया बी के साथ में बी सी, और सी हो गया ए बी सी के साथ में ए बी सी, नेगेटिव साइन के साथ में। क्लियर, ओके। अच्छा, ये नेगेटिव तो शायद नहीं आएगा क्योंकि ये भी आपका पहले से ही क्या था, नेगेटिव था। अब नेगेटिव था तो इसमें एक साइन की प्रॉब्लम हो गई, वो साइन क्या प्रॉब्लम हुई कि यहाँ पे कौन सा साइन यूज होने वाला है, पॉजिटिव साइन यूज होने वाला है। अब आपको कैसे ध्यान रखना है कि कैसे आया पॉजिटिव, देखो मैं एक स्टेप बताता हूँ, उस स्टेप से आप करोगे तो गलती नहीं होगी। फिर ये तो दोनों का क्या हो गया, प्लस हो गया प्लस, बीच में हम किसको यूज करने वाले हैं, माइनस को, फिर दोनों का मल्टीप्लाई। फर्स्ट नंबर आपका ये है, तो फर्स्ट नंबर आप लिखोगे ए प्लस में बी माइनस में क्या आएगा ए बी, फर्स्ट नंबर आ गया, और सेकंड से मल्टीप्लाई करना है तो आप यहाँ पे क्या बनाने वाले हो, सी। इनडायरेक्टली ये सी जो है आपका क्या है, नेगेटिव है, सीधी सी बात तो ये है। तो ए आ गया, प्लस में बी आ गया, माइनस में ए बी आ गया, प्लस में सी। अब यहां से मल्टीप्लाई होना है सबको, तो माइनस में क्या आएगा ए सी, माइनस में ही क्या आने वाला है आपका बी सी, और प्लस में क्या आने वाला है ए बी सी। बस इस स्टेप को आपको ध्यान रखना है। क्लियर, और चाहो तो इसको स्किप करके आप डायरेक्ट बना सकते हो, माइनस प्लस का आपको ध्यान रखना है। क्लियर, ये रिजल्ट आ गया और कुछ भी यहाँ पे सॉल्युबल है नहीं। अब इसी ऑपरेशन को मैं चेंज कर रहा हूँ, चेंज कैसे कर सकते हो, ए को तो हम बाहर रखते हैं और बी और सी को हम साथ में लिखते हैं। तो हम क्या बनाने वाले हैं, ए को हमने बाहर रख लिया, स्टार ऑपरेशन हम क्या बनाते हैं यहाँ पे बी, स्टार में क्या आने वाला है आपका सी। क्लियर, ए को यहाँ से हमने बाहर निकाल दिया। अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कैसे बनाना है हमको, पहले तो ए आपका ऐसे कैसे चल ही रहा है, ए आ गया, स्टार ऑपरेशन आ गया, और इसका रिजल्ट इसके थ्रू बनाना है, दोनों का ऐड दोनों का मल्टीप्लाई। तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बी प्लस सी, और माइनस में क्या आ जाएगा आपका पी सी। क्लियर, ओके। अब ऑपरेशन लगा लेते हैं। ऑपरेशन क्या है इन दोनों का ऑपरेशन है, दोनों का ऐड दोनों का मल्टीप्लाई, जैसे उसमें किया था हमने। तो इसमें आप क्या करने वाले हो, देखो ए लोगे, इन सबको ऐड करना है, तो ए प्लस में क्या आ जाएगा बी, प्लस में क्या आ जाएगा सी, और माइनस में आपका क्या आने वाला है बी सी। क्लियर, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, बीच में कौन सा साइन यूज करने वाले हैं, माइनस। फिर दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों कौन, ए और बी और सी का, मतलब इन दोनों का। तो दोनों का मल्टीप्लाई तो हम क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे ए, और फिर इसके सारे ऑपरेशन लिखने हैं, बी लिखोगे, प्लस में सी लिखोगे, माइनस में क्या लिखोगे बी सी लिखोगे। क्लियर, ये आपने ऑपरेशन लिख दिया ऐसे कैसे। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, विजिबल हो रहा है यहाँ तक इजीली। ओके, एक लाइन और लिखनी है हमको, तो एक लाइन हमारी क्या आने वाली है, ए प्लस बी, प्लस में क्या आ जाएगा सी, माइनस में क्या आने वाला है बी सी, माइनस में ए बी, माइनस में क्या आएगा आपका ए सी, और प्लस में क्या आने वाला है आपका ए बी और सी। चलो अब कंपेयर करते हैं इनको। कंपेयर करोगे तो ए बी और सी आपके पॉजिटिव साइन के साथ में तीनों बने हुए हैं, ए बी आपका नेगेटिव साइन के साथ में है, तो ए बी देखो नेगेटिव है यहाँ पे भी। फिर ए सी को कंपेयर करो, ए सी भी यहाँ पे नेगेटिव है, बी सी को कंपेयर करोगे तो बी सी भी नेगेटिव है, ए बी सी को कंपेयर करोगे तो दोनों ए बी सी आपके क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर, और अगर ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, इसका मतलब ये जो बाइनरी ऑपरेशन मैंने लिया था आपके लिए, ऑपरेशन क्या था हमारा, जो ऑपरेशन हमको दे रखा था कि ए, ऑपरेशन क्या था, ए स्टार बी जो था हमारा क्या था, ए प्लस बी, माइनस में क्या आ रहा था ए बी। इसका मतलब दोनों ऑपरेशन आपके क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, और इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब क्या है, एसोसिएट प्रॉपर्टी आपकी क्या हो रही है, होल्ड हो रही है। किसके लिए होल्ड हो रही है, ये जो ऑपरेशन आपको दिया है इस टाइप से जो डिफाइन हो रहा है वो उस तरह से होल्ड हो रही है। तो इसका हम फाइनल रिजल्ट जो बनाने वाले हैं वो रिजल्ट कैसे लिखेंगे, तो रिजल्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए। रिजल्ट हम क्या लिखने वाले हैं कि ए स्टार बी, और ये फर्स्ट रिजल्ट ये लिखना है, ए स्टार बी
स्टार क्या आने वाला है, सी इज इक्वल टू, किसके इक्वल होने वाले हैं, इसके, इसमें से ए को हमको बाहर लिखना है, तो ए स्टार बी स्टार सी, क्लियर। और ये दोनों इक्वल है तो आपके बीच में कौन सा साइन आने वाला है, इक्वल का। तो इस टाइप से एसोसिएट प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर आपको ग्रुप प्रूफ करना है तो फिर एसोसिएट प्रॉपर्टी जहां पे भी आएगी इस तरह से हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, क्लियर। तो आज ग्रुप की दो प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। दो प्रॉपर्टी कौन कौन सी हुई, एसोसिएट प्रॉपर्टी हो गई और एक कौन सी हो गई, कम्यूटेड प्रॉपर्टी हो गई। और इन दोनों के लिए बेसिकली जो हमने बात की है कि दोनों के लिए हमेशा अप्लाई जो नंबर्स होने वाले हैं, जो ऑपरेशन होने वाले हैं, प्लस और मल्टीप्लाई, तो चाहे एसोसिएट प्रॉपर्टी हो चाहे कम्यूटेड प्रॉपर्टी हो, दोनों में क्या होने वाले हैं, होल्ड होने वाले हैं। और बाकी आपके जो इस तरह के ऑपरेशन होंगे किस टाइप के, कि जो बाइनरी ऑपरेशन वाले ऑपरेशन है उनको आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप रख के चेक करना पड़ेगा कि क्या आपके सॉल्यूशन आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर इक्वल आ रहे हैं तो एसोसिएट प्रॉपर्टी होल्ड होगी, इक्वल नहीं आ रहे तो फिर एसोसिएट प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी, क्लियर। तो ग्रुप की इसके साथ साथ बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज है जिनको हमको धीरे धीरे करके क्या करना है, डिस्कस करना है। आज हमने सिर्फ दो प्रॉपर्टी की बात की है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम और स्टार्ट करने वाले हैं कि आपकी क्लॉजर प्रॉपर्टी क्या होने वाली है, आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होने वाली है, कैसे उनको फाइंड करना है, और उसके बाद धीरे धीरे हम ग्रुप की तरफ बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा, एक चीज़ आपको क्या करनी है कि अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो आपको द ग्रोथ क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है उसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है आपको तो क्या करना है, आपको लाइक करना है, दूसरे बच्चों के साथ, दूसरे जो स्टूडेंट हैं, दूसरे आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस चैनल को क्या करना है, शेयर करना है, इस वीडियो को शेयर करना है ताकि उनके लिए भी ये क्या हो, यूजफुल हो, क्लियर। चलो, तो हायर मैथमेटिक्स की ग्रुप थ्योरी हमारा आज स्टार्ट किया हमने, उसमें दो प्रॉपर्टीज़ की हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया और उसके बाद आगे की प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ग्रुप की डेफिनेशन देने वाले हैं कि ग्रुप आपका कैसे डिज़ाइन होने वाला है, क्लियर। चलो, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।